हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है यहाँ एग्जाम बी में। सो गाइस, ये हमारा आज पार्ट थर्ड होने वाला है, जिसमें मैं आपको आज और 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जैसे कि आपने देखा फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने देखा है, उसमें 20-20 क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताए हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे साथ ही साथ में। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेलीग्राम ग्रुप से आपने जरूर जुड़ना है, सो दैट उससे होता क्या है कि यहाँ पे आप क्या कर पाओगे कि जो मैं वहाँ पे डेली 7 बजे शाम को और 8 बजे शाम को, पहला तो मैं 7 बजे लेता हूँ यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस का, फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का, और दूसरा जो 8 बजे मैं लेता हूँ वो लेता हूँ इंश्योरेंस अवेयरनेस का। तो 2 टेस्ट होते हैं, 2 क्विज होते हैं, ठीक है, 10-10 नंबर के होते हैं। तो LIC का जो 223 जो मैं आपको बताऊंगा अभी, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसका लिंक, वहां पर जाकर आप जरूर उसको ज्वाइन करिए, इससे आपको फायदा होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए टैगलाइन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन हमारा टैगलाइन से रिलेटेड है। यहाँ पे एक कंपनी की टैगलाइन पूछी गई है, जो कि ये सारी की सारी क्या है, ये सरकारी कंपनियां हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, पृथ्वी अग्नि जल आकाश, सबकी सुरक्षा हमारे पास। ये देखिए, ये है आपका, और पर्टिकुलरली इज द स्लोगन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज हैं? ये सारी की सारी जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में तो आपको सिर्फ LIC मिलेगा, लेकिन अगर मैं जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में बात करूंगा, जैसे गाड़ी की बात करेंगे, हम गाड़ी का देना है आपको, और भी चीजें हैं, कंपनी का देना है आपको, किसी एसेट का इंश्योरेंस करवाना है, तो यहाँ पे आपको ये सारी कंपनीज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो ये टैगलाइन है, पृथ्वी अग्नि जल आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास, दैट इज ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपने देखा होगा, सबसे पहली कंपनी भारत में कौन सी है, तो लोग, बहुत से लोग इसको ये लगा देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, अंग्रेज जब भारत में आए थे तो बंगाल की तरफ पहले आए थे, तो उन्होंने बंगाल में सबसे पहले जो इंश्योरेंस कंपनी खोली थी वो यही थी, ठीक है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल का मतलब होता है पर्टिकुलरली जो रिलेट करता है कहाँ से, ब्रिटेन की तरफ से, ठीक है। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो थी वो पहली कंपनी थी इंश्योरेंस की भारत में। ये भी आप ध्यान देना, 1818 18 समथिंग इसके आसपास थी वो एक जो कंपनी थी। ओके, तो इसका आंसर बी हो गया। अगला है, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ बजाज अलायंस। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आ चुका है पर्टिकुलरली ये, तो आपने इस चीज को इतना वो नहीं करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस चीज को डिस्कार्ड करके मैं इसका यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने यहाँ पे देखनी है चीजों को कि इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हो इंपॉर्टेंट चीजें, तो यहाँ पे आपको उससे जरूर फायदा मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये जो आपको दिख रहा है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो इसका आपको बताना है कि भाई टैगलाइन क्या है। क्या है? केयरिंगली योर्स, जिम्मेदारी का हमसफर, यू क्लिक वी कवर, करो ज्यादा का इरादा, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको बाकी भी तो पता होने चाहिए ना, बाकी भी तो पता होने चाहिए भाई किस किस के। तो ये जो बजाज अलायंस, ये जो बाजा नहीं है, ये बजाज होगा, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, केयरिंगली योर्स। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे बाकी क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जिम्मेदारी का हमसफर, ये जो जिम्मेदारी का हमसफर है किसका, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ये है यू क्लिक वी कवर, ये है आपका टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। ओके, करो ज्यादा का इरादा इज द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ये तीनों का मैंने आपको बता दिया है। इसका कौन सा है, ICICI। ओके, दूसरे वाले का क्या है, टाटा AIA। तीसरे वाले का यहाँ पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये तीनों का है, और इस वाले का है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओके, GIC यानी कि जर्नल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी बोलते हैं, वाज रिबॉर्न, एक दोबारा से इसका रिबॉर्न होता है एज अ प्योर री इंश्योरेंस कंपनी, एक री इंश्योरेंस कंपनी की तरह, इन नवंबर 2000 अंडर सेक्शन 64C ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। ये इंश्योरेंस एक्ट बहुत जरूरी है, इस इंश्योरेंस एक्ट के तहत ही IRDA काम करता है, ठीक है। तो ये जो इंश्योरेंस एक्ट है, ये जो इंश्योरेंस एक्ट है, इसके तहत एक GIC जो हमारी कंपनी है, उसको दोबारा से यहाँ पे री एस्टेब्लिश कराता है, किसकी तरह, री इंश्योरेंस के तहत। अभी आपने देखा होगा, अब GIC का नाम क्या है, GIC का नाम RE है, री, GIC री इसका पूरा नाम हो चुका है, क्योंकि री इंश्योरेंस। ओके, और आपको पता है ये सरकारी कंपनी है, सबसे ज्यादा इसमें होल्ड किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो यहाँ पे आप देखोगे, जो ये है आपका इंश्योरेंस एक्ट 1938, तो इसके द्वारा, यानी कि कौन है इसको चलाता है,
IRDAI चलाता है। तो ये IRDAI ने बाय द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938, जिसमें सेक्शन कहता है 64C, उसके तहत GIC को, हालांकि इसकी शुरुआत 1972 के आसपास हो गई थी, लेकिन इसको दोबारा से री इंश्योरेंस के तौर पर हमने क्या करा, दोबारा से एस्टेब्लिश किया। तो ये किसने एस्टेब्लिश करा है? IRDAI ने इसको एस्टेब्लिश किया है। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो ये इंश्योरेंस एक्ट है 1938 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो प्रीवियस हमारे इंश्योरेंस थे वो सारे के सारे मर्ज कर दिए गए इस इंश्योरेंस एक्ट में। ओके, तो यहाँ पे दोबारा से 2000 में क्या होती है, ये एक तरीके से री इंश्योरेंस की तरह दोबारा से एस्टेब्लिश होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे इट कंटिन्यू राइटिंग फॉरेन इनवर्ड री इंश्योरेंस बिजनेस। तो कब इन्होंने फॉरेन से री इंश्योरेंस बिजनेस कब स्टार्ट किया था? 1 अप्रैल 2002 में। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्स का प्राइस अफोर्डेबल है, अफोर्ड कर सकते हो आप। प्राइस देख रहे हो यहाँ पे इतना ज्यादा प्राइस नहीं है। अगर इतना तो प्राइस आप पर्टिकुलरली कहीं जाते हैं घूमने के लिए, इससे ज्यादा तो वहां पे खर्च हो जाता है। तो 1502 अगर आप अपनी लाइफ के लिए देते हैं, जिससे आपकी लाइफ को आपको लगता है कि मैं कुछ सीखूंगा, ठीक है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप कोई और चीज सोचते हैं, अगर ये सोचते हैं कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ इस चीज से, तो आपको वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी ये आपकी मर्जी है। देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपको मिलेगा इंश्योरेंस एंड फाइनेंस अवेयरनेस और इंग्लिश का कोर्स जो कि 1502 रुपए का है, और यहाँ पे LIC का कंप्लीट कोर्स, ठीक है। आप इन दोनों में ही आपको लाइव क्लासेस हैं, प्रैक्टिस टेस्ट है, स्टडी मटेरियल्स हैं, हमारे वीडियोस हैं, इंटरव्यू की गाइडेंस भी हम लोग देंगे आपको अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ये आप देख रहे हैं 2022 का है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, नेम द इंश्योरेंस दैट इज रेफर टू लायबिलिटी इंश्योरेंस दैट इज इन एक्सेस ऑफ स्पेसिफाइड अदर पॉलिसीज एंड ऑल्सो पोटेंशियली प्राइमरी इंश्योरेंस फॉर द लॉसेज नॉट कन्वेड बाय द अदर पॉलिसीज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके तहत यहाँ पे वो उस चीज को प्रोटेक्ट करती है जो आपकी अदर पॉलिसीज प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। जैसे कि मान लीजिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो आपका हेल्थ देखेगी, जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है वो आपकी जिंदगी से रिलेटेड चीजों को देखेंगी, लेकिन इनसे रिलेटेड भी, इनके बाद भी बहुत चीजें होती हैं। तो उन चीजों को हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला इंश्योरेंस, जिसके अंतर्गत सब आ जाता है। ये कंप्लीटली उसको क्या कर देते हैं, सभी चीजों को मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद ये बोलते हैं कि भाई ये आपका अम्ब्रेला इंश्योरेंस है, इसको आप ले सकते हो। अगला है which is an important link between the insurance regulatory and development authority of India and the non-life insurance industry। क्या बोल रहा है ये? IRDAI और यहाँ पे जो हमारा है नॉन लाइफ का मतलब हो गया जर्नल इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो हमारी इंडस्ट्री है उसके बीच में एज अ ब्रिज कौन वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ना, ये क्या करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, इनके बीच में वर्क कौन करता है? पॉलिटिकल क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसके बीच में वर्क करता है प्राइम मिनिस्टर। ये क्या होता है? इनके बीच में लिंक क्रिएट करता है। तो IRDAI और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के बीच में लिंक कौन क्रिएट करता है? तो यहाँ पे आप देखिए NIACL बिल्कुल नहीं, ये तो एक कंपनी है सरकारी। UIIC नहीं करता है, NICL बिल्कुल नहीं करता, तो GIC यहाँ पे बिल्कुल एक लिंक क्रिएट करता है, एक ब्रिज क्रिएट करता है किनके बीच में? IRDAI और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। इससे पहले देखिए मैं आपको जो बता रहा था, यहाँ पे आप देखिए ये है LIC ADO 2023। अगर आप ऐसे भी सर्च करेंगे तो आपको हमारा दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो 10 क्वेश्चन फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये आप देख रहे हो यहाँ पे 7 बजे, और आप यहाँ पे देख रहे हो 8 बजे का। ये दोनों ही मैं लेता हूँ, यहाँ पे दोनों ही टेस्ट में आप लोगों को शाम को लेता हूँ। ये देखिए आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे डेली 10 क्वेश्चन डेली होता है ये, ओके। और यहाँ पे मैं करंट अफेयर भी डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए नोट्स भी डाल देता हूँ, तो आपका इसमें फायदा होगा अगर आप यहाँ से जुड़ते हैं तो, ओके। अ डैश इज अ पर्सन हु हैज एन इंश्योरेंस पॉलिसी विद एन इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे देख लीजिए उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे जिसके पास क्या है? हु हैज एन इंश्योरेंस पॉलिसी विद एन इंश्योरेंस कंपनी। तो हम उसे क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि भाई उसको हम क्या बोलेंगे? जिसने किसी इंश्योरेंस कंपनी का क्या लिया है, एक तरीके से यहाँ पे इंश्योरेंस लिया है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप देख रहे हो पॉलिसी होल्डर, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। इंश्योरर कौन हुआ? वो कंपनी हुई, सब्सक्राइबर नहीं होता। एजेंट कौन है? जो बेचता है। प्रीमियम क्या हुआ? जो आप उसके बदले पे करेंगे, ओके। अगला है TPA इज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। एक TPA ऐसा क्या होता है? ये एक पर्सन होता है या फिर एक संगठन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट प्रोसेसेस क्लेम्स एंड परफॉर्म्स, जो कि क्लेम्स को, जो हमने क्लेम किए पॉलिसी होल्डर ने, उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और अदर चीजें
चीजें करता है यहाँ पे उससे रिलेटेड कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, आपको ये देना है, ये डॉक्यूमेंट कम पड़ गया है, आपने रिपोर्ट करना है इन अकॉर्डिंग विद अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। और ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि भाई आपका टीपीए आपको ये सारे के सारे सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। तो आपने बताना है टीपीए क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ट्रीटी पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड पैनल एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड पार्टी असिस्टेंट या फिर थर्ड पार्टी अलाउड। तो यहाँ पे आप देखोगे इसे हम क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। ये हो गया आपका टीपीए। और यही आपका क्या करता है, हमारे इंश्योरेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमारे सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को फॉलो करवाता है या फिर करता है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लैरिकल कंप्लीशन ऑफ ऑल क्लेम्स फाइल इन द इंश्योरेंस सेक्टर। तो यहाँ पे आपने बताना है कि भाई आप उस व्यक्ति का नाम बताइए जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके क्लैरिकल काम, जो भी हमारे क्या होता है पेपर वर्क होते हैं और जो हमारे ऑल क्लेम्स होते हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं उसको आगे कौन बढ़ाएगा, उसको क्लेम कौन करेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये होगा हमारा क्लेम सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम बोलते हैं CSR। ठीक है, ये टीपीए तो आपने पढ़ लिया, ये एजेंट तो आपको पता है एओ ऑफिसर होता है जो एडमिनिस्ट्रेट करता है। ठीक है, तो CSR आपका आंसर हो गया। Which are the following offers cover for third party liabilities? ये थर्ड पार्टी liabilities है arising out of the premises and operations of the insured and legal cost incurred in connection therewith। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या बोलेंगे हम इसको, which are the following offers cover for third party liabilities? जो आपके थर्ड पार्टी liabilities हैं जो कि अराइज हुई है आउट ऑफ द प्रीमाइसेस, उन चीजों के बगैर, एंड ऑपरेशन ऑफ द इंश्योर्ड एंड लीगल कॉस्ट, उसकी लीगल कॉस्ट इनकर्ड हुई है, एंड कनेक्शन देयर विद, जो भी उसका कनेक्शन रहा होगा उसके लीगल कॉस्ट के साथ साथ। तो हम उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, दैट इज पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो हम उसे क्या बोलते हैं, PLI। ये आपने सुना भी होगा, PLI इंश्योरेंस आपने कई बार देखा होगा कि भाई PLI करवाते हैं, PLI करवाते हैं। तो ये होता है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। यहाँ पे देखिए पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है, जिसे हम PLI बोलते हैं। ये कवर करता है हमारी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को, चाहे इंजरी हो, चाहे प्रॉपर्टी का डैमेज हो, आपकी प्रॉपर्टी है कोई, ठीक है, तो उसका डैमेज हो, वो थर्ड पार्टी चीजें हैं जो ये आपके प्रीमाइसेस के बाहर हुई है। ठीक है, लीगल कॉस्ट उसको देना ये काम है इसका। विच आर द फॉलोइंग इज द रिटन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट that may include all clauses, rider and endorsement। अब आप मुझे ये बताएं कि भाई एक रिटर्न इंश्योरेंस जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे आप क्या बोलेंगे, जिसमें सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती है कि भाई अगर ये चीजें होंगी तो ये चीज हम देंगे, आपकी चीजें जो शर्तें होती है वो सारी आपको यहाँ पे बताई होती है, एंडोर्समेंट क्या क्या फायदा होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ये पॉलिसी। ठीक है, उसे हम पॉलिसी कहते हैं। पूलिंग नहीं होता, EMI होती है आपकी, पर्टिकुलरली आपको सामान लेते हैं तब आपके EMI देनी पड़ती है। प्रीमियम होता है आपकी पॉलिसी का पैसा जो आपका हाफ ईयरली, जो आपका मंथली और ईयरली बेस में जाता है। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है इंश्योरर्स की, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन रूल्स। तो ये कौन से रूल्स के तहत इस्टेब्लिश होती है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इंश्योरेंस की, ठीक है, या इंश्योरर्स की, वो एक ओम्बुड्समैन रूल आया है इंश्योरेंस का। तो ये किसके तहत होता है, यहाँ पे आप देखोगे दैट इज 2017। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2017 के तहत एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है हमारा, यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, जिसको हम क्या बोलते थे, गवर्निंग बॉडी ऑफ इंश्योरेंस, जिसे हम बोलते थे GBIC। ठीक है, गवर्निंग बॉडी ऑफ इंश्योरेंस काउंसिल। ओके, और ये किसके तहत स्टैब्लिश हुई थी, ओम्बुड्समैन रूल 2017 के तहत। अब देखिए द 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, 4 हमारी क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, सरकारी कंपनीज है, हैव बीन इंप्लीमेंटिंग UHIS को इंप्लीमेंट किया है ताकि वो बेटर हेल्थ केयर दे पाए पुअर फैमिलीज को। तो ये UHIS का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नहीं होता है, यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बिल्कुल भी नहीं होता है, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस भी नहीं होता है, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, यस, ये होता है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम क्या होता है, ये क्या होता है कि जो हमारी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो ये चाहती हैं कि जो पुअर फैमिलीज हैं, जो पैसा नहीं दे पाती हैं, उनके लिए यहाँ पे आप देखोगे कि कम दामों पर यहाँ पे क्या लेके आए हैं, एक तरीके से हेल्थ केयर पॉलिसीज लेके आए हैं ताकि उनको भी इंश्योरेंस मिल सके। ओके, अब देखिए हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। अभी मैंने आप लोग को बताया था 2017 ओम्बुड्समैन रूल 2017 के तहत आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे काउंसिल ऑफ इंश्योरर्स, जिसका नाम पहले क्या था, गवर्निंग बॉडी ऑफ इंश्योरेंस काउंसिल। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, राइट आंसर दैट इज सुचिता गुप्ता, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था। ये CMD है। ओके, तो ये CMD है किसकी, NICL की अभी। ओके, इस वजह से इनको क्या बनाया गया है, यहाँ पे एक तरीके से चेयरपर्सन बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये जो UHIS है,
ये रीडिजाइन करी गई थी ताकि जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, जो गरीब फैमिलीज हैं, तो उनके लिए द प्रीमियम सब्सिडी हैज बीन एनहेंस्ड फ्रॉम ₹100 टू कितना एनहेंस करा हमने, जो उसकी प्रीमियम सब्सिडी है कितना हमने इसको सब्सिडी दी गई फॉर एन इंडिविजुअल। देखिए एक इसमें इंडिविजुअल होता है, एक इसमें फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फैमिली की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 100 से कितना हो गया था, तो ये हो गया था यहाँ पे आपका 200, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखिए मैं आपको बता रहा था, ये जो प्रीमियम सब्सिडी है ये 100 से 200 कर दी गई, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फैमिली की, तो यहाँ पे ये हो गया 300 फॉर अ फैमिली ऑफ 5 एंड 400 फॉर अ फैमिली ऑफ 7। अगर वो फैमिली में 7 बंदे तो वहाँ पे सब्सिडी 400 है, अगर यहाँ पे 5 बंदे हैं तो वहाँ पे 300 है, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे और कोई भी अगर हमें सब्सिडी दे रहे हैं तो कोई भी हम उनकी बेनिफिट पे एक तरीके से कुछ उनका बेनिफिट नहीं काटेंगे। इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया IBAI जिसे हम लोग कहते हैं, was incorporated as a company under section 25 of the Companies Act 1956। ये कंपनीज एक्ट बहुत आ रहा है, इसके तहत ही भारत सरकार कंपनीज स्टैब्लिश करती हैं, ओके। तो ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत कौन से साल में आपने देखा होगा, इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये स्टैब्लिश होती है। तो ये कब स्टैब्लिश होती है, आपको ये मिलेगा 2001 में, ओके। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सेक्शन 25 के तहत IBI का स्टैब्लिशमेंट होता है, और ये कब होता है, 2001 में होता है। अगला है व्हाट इज रिस्क इन इंश्योरेंस सेक्टर। रिस्क क्या होता है, क्या ये एक चार्ज होता है, प्रीमियम एलोकेटिंग चार्ज होता है, क्या ये एक वॉलंटरी प्रोग्राम है जो कि कंपनीज के द्वारा चलाया जा रहा है, या फिर ये अनसर्टेनिटी कंसर्निंग है द अकरेंस ऑफ द फाइनेंशियल लॉस। आगे जाकर भविष्य में कोई भी लॉस हो सकता है फाइनेंशियल लॉस, इसलिए हम लोग क्या कराते हैं, बीमा करवाते हैं। अवॉइडिंग द रिस्क ऑल टुगेदर, या फिर हम जो रिस्क जो खतरा आने वाला है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। या फिर एक क्या है, सर्विस टैक्स है जो कि आपका किसी भी चीज से कटता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर, कि भाई कुछ भी भविष्य में ऐसा आर्थिक जो बोझ आपके ऊपर आ सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, उसको क्या करने के लिए, कर्टेल करने के लिए हम लोगों ने इसको चलाया है, ओके। अब यहाँ पे देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश आर टू प्रमोट इंटरैक्शन अमंग द इंश्योरेंस री इंश्योरेंस ब्रोकर मेंबर। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई जो हमारे ब्रोकर मेंबर्स हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ताकि जो हमारे ब्रोकर्स मेंबर्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो री इंश्योरेंस, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर के हो, उनके बीच में इंटरेक्शन रहे। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे आप देखोगे सेबी करता है, IRDAI, RBI, PFRDA या फिर IBI। तो ये कौन करता है, IBAI, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ओके। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, IBAI, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द मैथमेटिक्स ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। क्या उस मैथमेटिक्स को कहते हैं हम जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस को देखते हैं, इसमें हम लोग रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं कि भाई रिस्क कितना हो सकता है। ऑब्वियसली वो बीमार आदमी है तो उसका रिस्क ज्यादा होगा, उसकी जिंदगी को रिस्क ज्यादा होगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उसको रिस्क का जो पैसा है वो कम देगी, क्योंकि उसको पता है ऑलरेडी ये बीमार है, ओके। इंक्लूडिंग तभी आपने देखा होगा जब आप पॉलिसी करवाते हो तो वहां पे पूछा था कि आप स्मोक करते हो, क्या आप ड्रिंक करते हो, ठीक है। अगर आपने वहां पे टिक कर दिया तो आपकी वैल्यू और मतलब क्या होगी, जो आपकी प्रीमियम की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदे का खतरा ज्यादा है। इंक्लूडिंग द कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम पॉलिसी रिजर्व एंड द अदर वैल्यूज। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम एक्चुअरी साइंस होती है जो कि रिलेट करती है हमारे इंश्योरेंस सेक्टर से। अगला है वेयर इज द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहां पर है, IBAI का। IBAI क्या करता है, जो भी हमारे ब्रोकर्स हैं उनके बीच में एक तरीके से यहाँ पे आप बोल सकते हो ट्रेनिंग सेशन करवाना, उनको प्रोफेशनल नॉलेज देना, तो ये IBAI ही करता है। तो ये लखनऊ, पुणे, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुंबई इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ प्राइवेट रॉन्ग अगेंस्ट अ पर्सन फॉर विच द इंजर्ड पर्सन में रिकवर डैमेज। तो यहाँ पे क्या है कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के ऊपर क्या करा है, यहाँ पे एक हमला करा है या फिर कुछ ऐसा प्रहार किया है जिससे वो पर्सन इंजर्ड हो गया, या फिर उसके जो जिसने इंश्योरेंस कर रखा वो चीज खराब हो गई। कई लोग ये जानबूझ के भी करते हैं कि भाई मेरे को इससे इंश्योरेंस मिलेगा तो इसको वो कर दे या फिर वो कर दे तो उससे मुझे पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि भाई एक प्राइवेट रॉन्ग है, ठीक है, अगेंस्ट अ पर्सन जिसके पास क्या है, उसकी क्या है एक तरीके से इंश्योरेंस है, ताकि वो डैमेज को रिकवर कर सके, ताकि वो कंपनसेट कर सके। तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम टॉर्ट लॉस एजेंसी या फिर EMI। तो ये क्या होगा, हमारा टॉर्ट होता है। टॉर्ट एक तरीके का कंडक्ट होता है,
क्या होता है कि ये हार्म पहुंचाना होता है उसकी प्रॉपर्टी को या फिर उस पर्सन को। और यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई जिससे वो जो बंदा है जिसने उसको क्या करा होता है, उसको एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं जिस बंदे ने इसको हार्म किया है तो यही कई बार इसको कंपनसेट करता है इकोनॉमिकली। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मॉनेटरी वाइज इसको ये कई बार क्या करता है, कंपनसेट भी करता है। तो हम उसे इस एक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉर्ट हम लोग इसको बोलेंगे। तो गाइस ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें मैं आप लोगों को और भी थोड़ा जो लेवल होगा हमारे क्वेश्चन का, आप धीरे धीरे हाई होता जाएगा। ठीक है, आप देखते जाना, धीरे धीरे हम लोग जो क्वेश्चन का लेवल है वो हाई करते जाएंगे और आप देखोगे लास्ट में आपको बहुत ज्यादा हार्ड मतलब ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो काफी आपको थोड़े हार्ड मिलेंगे। तो दोबारा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है सो दैट यहाँ पे आप लोग को उससे फ़ायदा मिल सके। ऑलरेडी 800 से 900 बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जुड़े उससे। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले MCQs के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।